हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राधा लर्निंग होम। DSSB PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रस, छंद, अलंकार, क्रमबद्धता, हिंदी साहित्य का इतिहास। इन सभी चैप्टर से पिछले ईयर में जो भी क्वेश्चन बने हैं, 1 या 2 करके, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बट जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम देख लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। तो हमारा वाक्य क्या है? अब रोहन ने पढ़ाई जोरों से शुरू की है। वाक्य क्या है हमारा? अब रोहन ने पढ़ाई जोरों से शुरू की है। इसमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए में है पूर्णता द्योतक, बी आरंभ द्योतक, सी सातत्य बोधक और डी प्रगति बोधक। तो वाक्य हमारा क्या है? अब रोहन ने पढ़ाई जोरों से शुरू की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शुरू की है। आरंभ होने की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरंभ द्योतक। इसमें क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है। क्रिया का काल वर्तमान, भूत, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का पक्ष ज्ञात कीजिए। वाक्य क्या है? रेलगाड़ी चली गई। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नित्य पक्ष, बी पूर्ण पक्ष, सी आवृत्ति सूचक और डी सातत्य बोधक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य कह रहा है रेलगाड़ी चली गई। देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कार्य पूरा हो चुका है इसलिए पूर्ण पक्ष। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण पक्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का पक्ष ज्ञात कीजिए। वाक्य क्या है? मधु इंजीनियर है। ऑप्शन नित्य पक्ष, बी पूर्ण पक्ष, सी अपूर्ण पक्ष, डी स्थित्यात्मक पक्ष। इसमें वाक्य क्या है? मधु इंजीनियर है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नित्य पक्ष। ठीक है, इसमें क्रिया के नित्य होने का बोध हो रहा है। क्रिया पहले भी होती थी, अब भी होती है और आगे भी होती रहेगी, इसलिए कौन सा पक्ष? नित्य पक्ष। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए। उसने गोल्ड मेडल जीता होगा। वाक्य क्या है? उसने गोल्ड मेडल जीता होगा। ऑप्शन नंबर ए में है संकेतार्थक, बी निश्चयार्थक, सी आज्ञार्थक और डी संदेहार्थक। वाक्य क्या कह रहा है? उसने गोल्ड मेडल जीता होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी संदेह। इसमें कोई मतलब फिक्स नहीं है, संदेह है कि जीता है या नहीं, तो उसने गोल्ड जीता होगा अनुमान लगाया जा रहा है, इसलिए संदेहार्थक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। वाक्य क्या है? गृह कार्य करने में मेरी सहायता कीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संदेहार्थ, बी संभावनार्थ, सी विद्यार्थ और डी निश्चयार्थ। देख लेते हैं। वाक्य क्या है? गृह कार्य करने में मेरी सहायता कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थ। इस वाक्य में विद्यार्थ वृत्ति है। विद्यार्थ का अर्थ है विधि संबंधी तात्पर्य। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। वाक्य क्या है? संभव है आज मौसा जी घर पर आए हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है संभावनार्थ, बी संदेहार्थ, सी निश्चयार्थ, डी विद्यार्थ। वाक्य क्या है? संभव है आज मौसा जी घर पर आए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संभावना है कि मौसा जी आज घर पर आए, इसलिए संभावनार्थ।
आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। वाक्य क्या है? कृपया पुस्तकालय जाने का रास्ता बताइए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थ, बी संभावनार्थ, सी संदेहार्थ और डी संकेतार्थ। वाक्य क्या था? कृपया पुस्तकालय जाने का रास्ता बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थ। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। वाक्य क्या है? दीपक समाचार देख रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। संकेतार्थ, निश्चयार्थ, सी विद्यार्थ, डी संदेहार्थ। दीपक समाचार देख रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी निश्चयार्थ। निश्चय है कि दीपक समाचार देख रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के वृत्ति के भेद का सही विकल्प है। वाक्य क्या है? यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। ऑप्शन क्या है? संदेहार्थ, बी संकेतार्थ, सी निश्चयार्थ और डी इच्छार्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संकेतार्थ। ठीक है, संकेत किया जा रहा है यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। वाक्य क्या है? वह गांव से चल पड़ा होगा। ऑप्शन क्या है? संकेतार्थ, संभावनार्थ, सी विद्यार्थ, डी संदेहार्थ। वह गांव से चल पड़ा होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी संदेहार्थ। क्योंकि फिक्स नहीं है, अभी इसमें संदेह है कि वह संदेह किया जा रहा है वह गांव से चल पड़ा होगा, चला होगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है, इसलिए क्या आंसर क्या होगा? संदेहार्थ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमारे समझ पर आधारित हैं। अगर थोड़ा सा भी आपका बेसिक अच्छा है, आपने हिंदी अच्छे से पढ़ रखी है, तो इन सभी क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ एक बार इनको प्रैक्टिस कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। वाक्य क्या है? संभव है आज की खिचड़ी अच्छी बने। अभी खिचड़ी बनी नहीं है तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संदेहार्थ, बी संभावनार्थ, सी निश्चयार्थ और डी संकेतार्थ। संभव है आज खिचड़ी अच्छी बने, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी संभावनार्थ। संभावना की जा रही है कि आज की खिचड़ी अच्छी बने। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? जो भी हमारे श्रृंगार रस हैं उनमें से किसकी चर्चा की गई है? सॉरी, जितने भी रस हैं हमारे हिंदी ग्रामर में, उनमें से श्रृंगार रस की यहाँ पर चर्चा की गई है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है शोक, बी क्रोध, सी रति और डी भय। तो यहाँ पर शोक, क्रोध और भय ये तो नहीं होंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रति। ठीक है, यह श्रृंगार का क्या होता है? स्थायी भाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब लौ नसानी अब न नसैहो में कौन सा रस है? ऑप्शन देख लेते हैं। शांत, बी करुण, सी भक्ति और डी अद्भुत। बताना है इसमें कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर इसमें देख लेते हैं। वाक्य क्या है? सॉरी, रस, हाँ हमारी पंक्तियां क्या है? अब लो नसानी अब न नसैहो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शांत रस। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सॉरी, अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी? काफी डीप क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे इसको पीआरटी में नहीं पूछा गया है, बट फिर भी क्वेश्चन अच्छा है। आइए देख लेते हैं, वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की?
ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है भरत, बी मम्मट और सी अभिनव गुप्त, डी विश्वनाथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मम्मट। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा छंद अर्ध सममात्रिक नहीं है? तो यहाँ पर क्या बताना है? छंद। यहाँ पर किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? छंद से। इसका मतलब ये है कि हमको छंद भी अच्छे से पढ़ने हैं। कोई भी टॉपिक आपको हिंदी ग्रामर में छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, बस उसका बेसिक आपको आ जाना चाहिए। थोड़ी सी समझ डेवलप हो जाएगी तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। बस कोई भी टॉपिक होगा उसको आप समझ समझ कर पढ़ना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई और डी बरवय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चौपाई। कौन सा छंद अर्ध सममात्रिक नहीं है? तो चौपाई जो है वो अर्ध सममात्रिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कहते हुए यूं पार्थ के दो बूंद आंसू गिर पड़े, मानो हुए दो सीपियों ने व्यक्त दो मोती बड़े। इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? ये दो पंक्तियां दी गई हैं। कहते हुए यूं पार्थ के दो बूंद आंसू गिर पड़े, मानो हुए दो सीपियों से व्यक्त दो मोती बड़े। इसमें अलंकार बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है प्रतीप, बी श्लेष, सी वक्रोक्ति और डी उत्प्रेक्षा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा। जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके लक्षण है मनु मानो, जनु जानो, मनो मनहु आदि। तो इसमें मानो शब्द आया है, इससे हम पहचान लेंगे कि कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी मैं DSSB PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक लेके आऊंगी वो आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।